सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और अपना एक नया विषय नई वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। बहन भाइयों, जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि मनुष्य की पसली से मनुष्य की पत्नी स्त्री का निर्माण हुआ है। पहले पत्नी शब्द जो पसली शब्द था, तो मेरे बहन भाइयों यहाँ पर जो अलग अलग मजहबों के अलग अलग धर्मों के जो मानने वाले लोग हैं उनके अलग अलग मत हैं कि एक स्त्री का जो निर्माण हुआ है या पहले किसी मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो ये अलग अलग एक भ्रम पले हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी करी है और मैंने देखा है, जो बाइबल स्पष्ट बताती है कि स्त्री का जो निर्माण किया गया है वो मनुष्य की पसली से निर्माण किया गया है। पहले जो शब्द था वो पसली बोला गया था, शाही का या पसली बोला गया था। पसली से होते होते अब जो शब्द बना है वो पत्नी शब्द बना है। तो मेरे बहन और भाइयों, ये क्लियर हो गया है। और यदि इस विषय में किसी का कोई अगर कोई कमेंट हो या कोई जानकारी हो तो मुझे आप दे सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात में है। और मेरी वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन ये है कि पत्नी शब्द यानी जो पसली है, पत्नी का निर्माण मनुष्य की पसली ही क्यों चुना गया। तो इस मामले में मैं काफ़ी भ्रमित था कि यार सोचने की बात तो ये है कि वे कहीं की भी हड्डी ले सकते थे, पसली ही क्यों ली। पत्नी या शाही का बनाने के लिए पसली का निर्माण ही क्यों करा। जब परमेश्वर ने कहते हैं कि आदम को सुलाया था, जब आदम से पसली निकाल करके ये जो स्त्री का निर्माण, हब्बा का जो निर्माण किया था, सबसे पहली स्त्री जो बनाई थी वो पसली से बनाई थी। तो मैं सोच रहा था कि यार पसली ही क्यों ली। तो जब बाद में काफ़ी कुछ मैंने जानकारी के बाद या मेरी स्टडी के बाद मैं बड़े बड़े लोगों से जो स्कॉलर हैं, जो ज्ञाता हैं वेदों के या बाइबल के जो ज्ञाता हैं, तो उन लोगों से यानी कि जो पास्टर हैं, पादरी हैं, पासवान हैं, उन लोगों से जानकारी के बाद तो पता पड़ा कि यदि परमेश्वर स्त्री का निर्माण मनुष्य के सर की हड्डी से करता तो एक स्त्री के अंदर हो सकता है एक घमंडता या अभिमान होता कि मैं सर से आई हुई हूँ। यानी आप समझते होंगे कि हो भी सकता है कि उनमें ये एक संभावना ज़्यादा होती या लड़ाई की या झगड़े की, या एक मैं वाली बात पहले होती। और दूसरी बात प्रश्न ये है, यदि स्त्री का निर्माण पैर की हड्डी से कर देते, मनुष्य की पैर की हड्डी से कर देते, तो मनुष्य स्त्री को बहुत ही नीचा समझता कि भाई हाँ कि ये कह दे तू यहाँ से आई हुई है, मेरी पैर की हड्डी पैर की उससे बनी हुई है तू। यानी मनुष्य उसको बहुत ही नीचा समझता, जो कि इन बातों के बावजूद भी मनुष्य स्त्री के लिए एक अबला पैर की जूती के कहीं कहीं तो पैर की जूती का ही तुल्य मानता है स्त्रियों के लिए। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, कभी सती प्रथा, कभी कोई सी प्रथाएं, कितनी सारी प्रथाएं हैं, यानी कि उनके शोषण में कोई कमी नहीं बची है। तो मेरे बहन भाइयों, लास्ट में जो परमेश्वर ने पसली का जो निर्माण दिल के पास की पसली इसलिए निकाली कि ताकि जो स्त्री पत्नी है उसकी पसली है वो समानता में रहे और पूरी रीति से उसके साथ में रहे, लेकिन उसके अधीनता में तो रहना है, लेकिन उसकी समानता में उसको एक साथ साथ चलते रहना, बहुत प्यार भाव के साथ रहना है। परमेश्वर का ये उद्देश्य था, ना कि उसका शोषण की तरह, ना कि सिर्फ जैसे कि आज का मनुष्य सिर्फ बच्चे पैदा करने की या दहेज लाने की मशीन, या और भी कह सकते हैं मेरी सारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बनी है स्त्री। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य की गॉड गिफ्ट बनाया है। अब आप समझ गए होंगे कि पैर की हड्डी से भी नहीं बनाया, ना ही सर की हड्डी से बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य के दिल के पास की जो पसली है उससे निर्माण किया गया है, ताकि वो भी समानता में जिए। हाँ, ये बात अलग है कि जो चीज़ जिससे बनती है उसकी अधीनता में रहती है। यानी जब स्त्री का निर्माण हुआ है तो रहना मनुष्य की अधीनता में है, लेकिन आदर सम्मान के साथ रहना है। तो मेरे बहन भाइयों, जहाँ तक इसके जो ये आंसर था पसली ही क्यों चुनी, तो इसका मैं ये समझ सकता हूँ कि ये आंसर मैंने शायद पूरा बता दिया खुल करके, और यदि कोई कमी होगी तो और आगे डिस्कशन करा जाएगा। और मेरा मानना ये है आप लोगों के इसके बारे में ये दो जो प्रश्न घूम रहे हैं ये पूरे कंफर्म हो गए, यानी कि मैंने अपनी जानकारी के अनुसार मैंने पूरे कंफर्म कर दिए हैं। और इसी बीच में यदि किसी बंदे को अगर कोई कमेंट हो किसी का, तो मेरे बहन भाइयों आप मुझको बता सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। और इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सभी लोगों के लिए नमस्कार करता हूँ।